हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं लेट्स फाइट घोस्ट के पार्ट 2 के बारे में। तो जिसने भी अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है उसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एक जंगल के बीच में पहुँचते हैं, जहाँ हम कुछ हंटर्स को एक ग्रुप में बैठा हुआ पाते हैं। अब उन्हीं में से एक हंटर की नजर एक मुर्गे पर पड़ती है। अब वो शिकार करने की आदत से उस मुर्गे पर अपने गन का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये होती है कि वो गोली असल में एक इंसान को लग जाती है। अब उस हंटर को अपनी गलती महसूस होती है और वो उस इंसान की तरफ बढ़ने लगता है। अब काफी नजदीक आने पर हम ऑडियंस को पता चलता है कि वो आदमी दरअसल एक भूत होता है, जिसने कुछ समय पहले एक मुर्गे का रूप ले लिया था। अब हर हॉरर मूवी की तरह इसमें भी वो भूत एक एक करके उन सभी हंटर्स को मार देता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो लास्ट पार्ट में मरी हुई लड़की की डेड बॉडी को ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि आखिर वो लड़की किस कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए वो वहां जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफ और जीन को एक साथ सोते हुए देखते हैं, जहां जब वो दोनों उठते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को इतना करीब देखकर हैरान हो जाते हैं। खैर, इसके बाद हम ऑफ को किसी चीज के लिए तैयार होता हुआ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि आज उसकी मॉम की श्रद्धांजलि है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफ को उसके अंकल के साथ श्रद्धांजलि वाली जगह पर देखते हैं। यहाँ ऑफ इस बात से भी नाराज होता है कि उसके पिता इतने सालों बाद भी आज के दिन यहाँ पर नहीं आए थे, जिससे ऑफ को दुख भी हुआ था, लेकिन वो अपने पिता पे गुस्साने के अलावा कुछ और भी कर नहीं सकता था। अब जब वो वहाँ से जाने लगता है तब उसकी इस उदासी को दूर करने के लिए जीन उसे छोटे मोटे जोक्स भी सुनाती है ताकि वो उसे खुश कर सके। अब यहाँ उन दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि वो ऑफ को हंसाने में सफल भी हो जाती है। और तब हम दूसरी तरफ दोनों जूनियर्स को भी देखते हैं जो अपने पहले घोस्ट हंट के बाद इतने काबिल हो चुके थे कि वो लोग अब अपने घर के सभी बिल को चुका सकते थे। अब इसी के साथ वो काफी खुश भी होते हैं, लेकिन उन्हें एक बात बड़ी परेशान भी करती है। वो चाहते थे कि अगर उन्हें इसी तरह आगे चलना है तो उन्हें ऑफ को अपने ग्रुप में शामिल करना ही होगा, जिसके साथ उन्हें ऑफ की काफी करीब से दोस्त बनना होगा। अब इसी के लिए वो साथ में किसी ट्रिप पे जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आखिर वो ऑफ को इसके लिए कैसे मनाएंगे। जिसके बाद वो लोग ऑफ के पास जाते हैं, जहां वो उसे अपने साथ ट्रिप पे आने को कहते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है। लेकिन अब उसे पता चल जाता है कि उन जूनियर्स ने पहले ही नाम वांग को अपने साथ ले जाने के लिए मना लिया है। तब वो भी उनके साथ आने के लिए रेडी हो जाता है। वहाँ वो सभी ट्रिप के लिए एक जंगल में पहुँचते हैं और ये वही जंगल था जहाँ हमने शुरुआत में कुछ लोगों को भूत के चपेट में आते हुए देखा था। अब जब सभी लोग शॉर्टकट के जरिए आगे बढ़ने के सोचते हैं तब हम उसी भूत को उन लोगों के पीछे पड़ते हुए देखते हैं। वहीं जीन भी जब देखती है कि ऑफ और नाम वान साथ में बोट चलाने का सोचते हैं तब वो अपने कारनामे दिखाते हुए ऑफ के साथ ही उस बोट को चलाने चल देती है। वहीं वो नाम वांग को हर बार परेशान करने का मौका ढूंढती रहती है, यहाँ तक कि जब वो खाना खा रही होती है तो वो उसे परेशान करती है। अब इसी दौरान जूनियर में एक जिसका नाम लैंग होता है उसे वॉशरूम जाना था, तब वो वहाँ भी उसका पीछा करता है और कुछ दूरी पर जाके लैंग किसी चीज से लड़कर जमीन पर गिर जाता है। फिर क्या, जीन भी वहाँ पर आकर उसे देखने लगती है और तभी लैंग भी उसे देख पाता है, इसलिए वो ये बात सभी को बताता है। वहीं जीन भी खुश होती है कि आखिर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे कुछ समय के लिए देखा था। अब इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो ऑफिसर से उस लड़के के बारे में पता लगाने गए थे, लेकिन उन्हें प्रोफेसर से कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन एक ऑफिसर को प्रोफेसर जेड के ऊपर शक होता है, इसलिए वो अपने एक आदमी को प्रोफेसर के पीछे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर कैसे भी हाइड होकर उस ऑफिसर को आसानी से मार देता है, जिसके बाद प्रोफेसर जेड मौका ढूंढकर ऑफ के घर पहुँच जाता है। दरअसल उन्हें ऑफ पे कहीं न कहीं शक होने लगा था। यहाँ वो ऑफ के गार्जियन घोस्ट को ही मार देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो भूत को देखने के साथ साथ मार भी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में नाम वांग को एक समय के लिए लगता है कि लैंग अपने टेंट से बाहर जा रहा है, जो कि सही भी होता है, लेकिन वो असली लैंग ना होकर वो भूत होता है जिसने लैंग का रूप धारण कर लिया था। अब वो उसका पीछा करते हुए जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि लैंग वहाँ से गायब भी हो चुका है। तभी वहाँ पर ऑफ भी आ जाता है और वो उसे बताता है कि लैंग अपने टेंट में ही सो रहा था। फिर इसी दौरान ऑफ के चेहरे पर हम दुख भी देखते हैं। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, तब नाम वहाँ से उसके क्रश के बारे में पूछा जाता है। यहाँ वो सभी को बताती है कि वो किसी को पसंद करती है और ऑफ का दिल टूट
टूट जाता है। ठीक इसी वजह से वो अभी दुखी होता है। अगले दिन दूसरे ग्रुप के लोग भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान नामवान कुछ फोटोज क्लिक कर रही होती है, तभी वो भूत उस पर हमला कर देता है। यहाँ इस पर जीन की भी नजर पड़ती है, इसलिए वो नामवान को उस भूत से बचाती है, लेकिन अब तक उस भूत ने नामवान को घायल कर दिया था और अब जीन को भी उस जगह पर देखकर ऑफ को लगता है कि उसी ने नामवान को परेशान करने के लिए ये सब किया है। पर तभी जीन अपने हक के लिए खड़ी होती है और वो कुछ ऑफ को अपने निर्दोष होने के सबूत देती है, जिससे वहीं पर उन दोनों में बहस हो जाती है और तब जीन अकेले बैठ जाती है और ऑफ अपने ग्रुप के पास आ जाता है। यहाँ ग्रुप के लीडर के जरिए ऑफ को पता चलता है कि इस जंगल में एक भूत रहता था, जिसका रूप एकदम शेर की तरह होता है। यहाँ वो भूत भी जीन को अकेला देखकर उसके सामने आता है, लेकिन इस बार वो भूत ऑफ का रूप लेके उसके सामने आता है। वो अब जीन को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जीन उसकी अंतरात्मा को देखती है, जहाँ वो देख पाती है कि वो आत्मा एक बुरी आत्मा थी, जिसने औरतों के साथ गलत काम तक किया था। जिसके बाद वो आत्मा जीन के साथ जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर ऑफ भी आ जाता है, जो सही समय पर जीन की जान बचा लेता है। यहाँ ऑफ को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, जहाँ वो जान जाता है कि वो जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सच था। अब आखिर में वो दोनों मिलकर इस भूत को मुक्ति दिला देते हैं, लेकिन इसी दौरान जीन घायल भी हो जाती है, जिससे ऑफ काफी परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफ के अंकल घर वापस आ जाते हैं, लेकिन जब वो प्रोफेसर जेड को सामने से गुजरता हुआ देखते हैं तब उन्हें कुछ अजीब सा एहसास होता है, जिससे उन्हें घबराहट भी आनी शुरू हो जाती है। खैर अब हम एक स्कूल में लड़की को देखते हैं, जिसकी माँ उसकी पढ़ाई को लेकर काफी परेशान रहा करती थी और उसकी वजह से उसकी बेटी भी परेशान होती है। यहाँ उस लड़की को अपनी माँ से अपनी पढ़ाई के लिए डांट भी पड़ती थी और एक दिन वो गुस्सा होकर अपने घर के छत से कूदने का फैसला करती है, जिसमें वो काफी डरती और सहमती भी है। लेकिन अभी उस लड़की की नजर सामने एक भूत पर पड़ती है, जो अचानक से उस लड़की को सुसाइड करता देखकर उसको पोजेस कर लेती है। अब इसके बाद हम जीन को देखते हैं, जो कल के हादसे के बाद काफी घायल हो चुकी थी। यहाँ तक कि जब वो सो रही होती है तब उसे अपने पास्ट की झलक आती है। यहाँ वो इस बार ये भी देखती है कि जब वो दुर्घटना में पड़ी हुई थी तब एक व्यक्ति उसके बैग की छानबीन कर रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो आदमी किसी चीज को ढूंढ रहा हो। वहीं इस सपने से जीन की हालत खराब हो जाती है। अब ये बात वो ऑफ को बताती है, जिसके बाद वो उसको सांत्वना देने के लिए ये बताता है कि वो उसके लिए उसकी हिस्ट्री की जांच करवाने के लिए उसका साथ देगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोनों जूनियर्स को देखते हैं, जो अपने बिजनेस के ब्रांड को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सोचते हैं, जिसके लिए वो लैंग की ग्रैंड मदर के पास जाने को सोचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर काफी अमीर होती है, इसलिए वो उससे कुछ पैसे की मदद लेने आते हैं। लेकिन जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो हम देख पाते हैं कि ग्रैंड मदर लैंग को देखकर काफी खुश होती हैं, लेकिन वो उसके दोस्त को देखकर और भी गुस्सा हो जाती हैं और जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी उसके दोस्त को भी डिनर के लिए बुलाती हैं। लेकिन इसी दौरान वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ ग्रैंड मदर उनकी बातों से काफी गुस्सा होती है और वो उन्हें वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद हम ऑफ के अंकल को देखते हैं, जहाँ ऑफ के पिता को काफी दिनों से मिले नहीं थे, इसलिए वो उनसे मिलने उनके घर भी जाते हैं, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान नहीं मिलता। वहीं तभी हम पड़ोसी को देखते हैं, जहाँ वो अंकल को बताती है कि ऑफ के पिता से मिलने कोई यंग आदमी आया था, जिसने उसे उनके बेटे के नाम से बताया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यंग आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर जेड होते हैं, जो उसके पिता के घर पर आए थे। खैर इसके बाद हम प्रोफेसर जेड को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में आते हैं और यहाँ हम उन्हें ऑफ के पिता के फोन को अपने पास रखा हुआ देखते हैं। लेकिन आखिर उनके पास वो फोन क्या कर रहा था, इसका जवाब हमें प्रोफेसर जेड की फ्लैशबैक से मालूम पड़ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जब ऑफ के पिता किसी चीज को ढूंढते हुए प्रोफेसर जेड के ऑफिस पहुँच जाते हैं, उसके पिता को प्रोफेसर जेड के ऑफिस से उसके परिवार की फोटो मिलती है, जहाँ उन्हें ऑफ की फोटो भी दिखती है। अब उन्हें कुछ शक भी होता है, इसलिए वो कुछ करते उससे पहले ही प्रोफेसर जेड उन्हें मार देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि रिसेंटली ऑफ के पिता इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम अंकल को देखते हैं, जो ऑफ के घर पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि ऑफ अपने अंकल से चीन के रिलेटेड एक सवाल पूछता है, जहां वो पूछता है कि आखिर जब एक आत्मा अपनी याददाश्त को भूलने लगती है तब उसे क्या होता है। जिसपे वो बताते हैं कि जो भी आत्मा अपनी याददाश्त को भूलने लगती है वो अपने पूर्व जन्म को नहीं पा सकते। लेकिन ये बात चीन भी सुन रही होती है, जिससे वो थोड़ी परेशान सी हो जाती है। जिसके बाद चीन और ऑफ कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, जहाँ हम चीन को अपने भूत फ्रेंड से मिलता हुआ देखते हैं, जो खुद वहाँ पर प्रोफेसर जेड को ढूंढती हुई आई थी। तभी चीन अपनी भूत फ्रेंड से अपनी फीलिंग को शेयर करती है, जहाँ चीन बताती है कि जब भी वो ऑफ को देखती है तब उसका दिल
तेजी से धड़कने लगता है। वहीं उसकी भूत फ्रेंड बताती है कि उसे ऑफ से प्यार हो गया है, जिसकी वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है, जिससे जीन भी कहीं न कहीं इन बातों में फंस जाती है। जिसके बाद हम उन्हीं ऑफिसर को देखते हैं जो जांच पड़ताल करते हुए नामवान के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो मिसिंग लड़की के बारे में पूछने आते हैं। उन्हें जानना था कि आखिर वो लड़की लास्ट टाइम पर कहां थी, जहां नामवान उन्हें बताती है कि वो लड़की लास्ट समय में अपने बॉयफ्रेंड के पास थी। जिसके बाद ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। वहीं प्रोफेसर जेड इन सभी बातों को ऊपर खड़ा सुन रहा होता है। यहाँ कुछ समय बाद ऑफिसर को सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाती है, जहाँ आखिरी बार उस लड़की को मरने से पहले देखा गया था। वहीं फुटेज से प्रोफेसर जेड की अस्तित्व पूरी तरह से गायब होती है, लेकिन कैसे भी करके उन ऑफिसर को एक ऐसी क्लिप भी मिल जाती है जहाँ वो लोग प्रोफेसर जेड को उस लड़की की तरफ जाते हुए देख लेते हैं। जिसके बाद हम उन दोनों जूनियर्स को देखते हैं जिन्हें ग्रैंड मदर से गाली सुनने के बाद भी पैसे मिल जाते हैं। जिसके बाद वो लोग फिर से अपने ब्रांड को फेमस बनाने का सोचता हुआ देखते हैं। वहीं इसी दौरान उन्हें एक औरत से भूत भगाने का मैसेज आता है। यहाँ वो दोनों इस काम के लिए मान जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि वो औरत अपनी उसी बेटी के लिए उन्हें बुला रही थी, जिसे हमने कुछ समय पहले सुसाइड करते वक्त उस भूत से पोजेस्ड हुए देखा था। जिसके बाद हम उन दोनों को इस काम के लिए पूरी तैयारी करते हुए देखते हैं। यहाँ तक उन्होंने अपने ग्रुप के लिए ड्रेसेस भी ले ली थी। वहीं ऑफ भी जीन के साथ इसी काम में शामिल हो चुका था और ऑफ ने भी उस ड्रेस को पहना था, लेकिन वो ड्रेस जीन को नहीं मिली थी, इसलिए वो ऑफ से उस ड्रेस को डिमांड करती है। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उस भूत को हंट करने चल देता है। यहाँ उन लोगों की मुलाकात उसी लड़की से भी होती है, जिसको देखकर उन्हें मालूम पड़ जाता है कि वो लड़की जैसी भी हो लेकिन वो काफी पढ़ाई किया करती थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उन दोनों की लड़ाई उसी लड़की से हो जाती है, जिस दौरान जीन उस पोजेस भूत की अंतरात्मा में चली जाती है, जहाँ वो साफ साफ देखती है वो आत्मा भी अपनी मृत्यु से पहले एक पढ़ाई करने वाली लड़की थी, जिसे उसकी माँ खूब मेहनत करके पढ़ा रही थी। लेकिन एक दिन जब उसकी माँ उसकी पढ़ाई में खराब नंबर लाने के लिए बात कर रही थी, तभी वो भी गुस्से में गाड़ी के सामने आकर सुसाइड कर लेती है। अब यहाँ ऑफ भी मौका ढूंढकर उस भूत को एक पंच मारकर उस लड़की से भूत को निकाल देता है। जिसके बाद उस लड़की की माँ अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसे संभालने आती है। वहीं ये सब वो भूत भी देख रही होती है। जिसके बाद वो अपनी माँ के बारे में याद करने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी उसके मरने के बाद उतना ही परेशान हुई होगी। खैर इसी के बाद वो भूत भी अपनी आत्मा से मुक्त हो जाती है। जिसके बाद उन लोगों का भी काम हो जाता है, इसलिए वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसी बीच लैंग को भी ऑफ पे शक होने लगता है कि वो भी आत्मा से बात कर सकता है और वो जिस आत्मा से बात करता है वो उसकी एंजल होती है। खैर इसके बाद वो लोग घर भी पहुँच जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जीन अभी भी अंकल की बातों को लेकर के परेशान होती है। इसके बाद जीन का ध्यान भटकता है और जीन टीवी पर अम्यूजमेंट पार्क का एडवर्टाइजमेंट देखती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है और उस खुशी को पूरा करने के लिए ऑफ उसे अम्यूजमेंट पार्क में घुमाने का वादा करता है। जिसके बाद हम जीन के फ्रेंड को देखते हैं जो प्रोफेसर जेड को ढूंढते हुए उसके ऑफिस तक पहुंच जाती है। वहीं प्रोफेसर जेड भी अपने ऑफिस की तरफ पहुंच रहे थे। इसी बीच वो भूत फ्रेंड भी प्रोफेसर के ऑफिस में इधर उधर भटक रही होती है। तभी प्रोफेसर जेड भी वहां पहुंच जाते हैं। अब यहाँ कुछ ऐसा सीन होता है जहाँ भूत फ्रेंड को लगता है कि प्रोफेसर जेड उसे देख सकते हैं, लेकिन उसे अभी उस पर पूरा शक भी नहीं होता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम उन्हीं ऑफिसर को देखते हैं जो उस डेड लड़की के बॉयफ्रेंड से मिलते हैं। यहाँ वो उससे उस लड़की के बारे में भी पूछते हैं, साथ में उसके प्रॉब्लम्स जिसे उसने लास्ट के दिनों में झेला था। अब यहाँ वो बॉयफ्रेंड जिसका नाम हान होता है, वो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जहाँ वो आखिरी दिनों में प्रोफेसर जेड के बारे में कुछ बताना चाहती थी, जिसपे ऑफिसर का शक था। अब प्रोफेसर पर और भी शक बढ़ जाता है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऑफ भी अपने कॉलेज में होता है, जहाँ वो नामवान से भी मिलता है। अब यहाँ नामवान ऑफ को अपने साथ डिनर पर चलने को बोलती है, लेकिन वो उससे मना कर देता है। जिसके बाद वो जीन से मिलने पार्क के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी नामवान एक एक्सीडेंट की चपेट में आ जाती है, इसलिए वो अम्यूजमेंट वाली बात को भूलकर नामवान को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जीन को उसके भूत फ्रेंड से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ जीन को अपने फ्रेंड से मालूम पड़ता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर जेड उसे देख रहे थे। वहीं जीन भी उसकी बातों में सहमति दिखाती है, जिसके बाद वो अम्यूजमेंट पार्क में ऑफ का इंतजार करने लग जाती है, लेकिन ऑफ वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आता। जिसके बाद हम ऑफ को देखते हैं, जिसे जैसे ही मालूम पड़ता है कि नामवान बिल्कुल ठीक है, तब वो बिना समय वेस्ट किए जीन के पास पहुँचता है, जहाँ वो उससे नामवान के हॉस्पिटल वाली बात बताता है, जिससे जीन खुश तो होती है कि ऑफ उससे मिलने वहाँ पर आया था, लेकिन उसी के साथ वो गुस्सा भी होती है। जिसके बाद वो वापस घर आ जाती है, जहाँ ऑफ देखता है कि जीन अभी भी उदास है, लेकिन तभी ऑफ
ऑफ आगे आते हुए अपनी फीलिंग्स को जीन के साथ शेयर करता है। यहाँ वो जीन को साफ साफ बता देता है कि वो उसे बेहद पसंद करता है। वहीं जीन भी अपनी फीलिंग को उसके साथ शेयर करती है और वो भी उसे बता देती है कि वो भी उसे पसंद करती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले भी लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हान को देखते हैं, जिसको प्रोफेसर जेड मौका निकाल कर उसे मार देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया था कि वो उसके लिए पुलिस को खबर देने वाला खबरी बन चुका था, इसलिए वो उसे सही मौके पर मार देते हैं। वहीं जीन की भूत फ्रेंड भी प्रोफेसर जेड से मिलने पहुंच जाती है। यहाँ वो इस बार उसके वार्डरोब से ऑफ की फोटो वगैरह मिलते हैं। इससे पहले वो किसी बात पर पहुंचती तब तक प्रोफेसर जेड भी वहां पहुंच जाते हैं और वो इस बार उस भूत फ्रेंड को मार देते हैं। सो गाइस, ये पार्ट यहाँ पर ही एंड हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।